जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल परीक्षा। तो ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेली सुपर 30 के नाम से सीरीज चलेगी, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देरी न करते हुए, हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हृदय की धड़कन को किसके द्वारा मापा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों यानी कि कार्डियोग्राफ। राइट आंसर इसका कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कार्डियोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यह किया जाता है अवतल दर्पण। राइट आंसर इसका अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मार्च 1905 में हुई थी, मार्च 1905। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताएं सभी साथी, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं कृषि क्षेत्र को। राइट आंसर है इसका कृषि क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, बताएं सभी साथी कब हुआ था। चलिए दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बताएं दोस्तों, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ये कहा जाता है ओ को। राइट आंसर इसका ओ, यहाँ पर ये जीरो नहीं है, ओ है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है। बताएं दोस्तों, इसको किस रूप में जाना जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों यानी कि क्या, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। राइट आंसर है इसका सी ठीक है, एरिथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। बताएं दोस्तों, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों यह होती है 46। राइट आंसर इसका ए ठीक है, 46। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद, मिलिंद हिंदी यूनानी राजदूत, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर ये दिक्कत है, ठीक है। मिलिंद हिंदी यूनानी राजा को कहा जाता है। बताएं दोस्तों, मिलिंद राजा को क्या कहा जाता है। यह हिंदी यूनानी राजा है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मिनांदर। क्या, मिनांडर। राइट आंसर इसका सी ठीक है, मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शक संवत संवत किसने चलाया था। निम्नलिखित में से शक संवत किसने चलाया था। बताएं दोस्तों, शक संवत किसने चलाया था। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों शक संवत को किसने चलाया था, ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर है इसका कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों मैंने इस पर वीडियो डालना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि दोस्तों इस पर व्यूज़ नहीं आ रहा था, ठीक है। इसका रीच डाउन हो गया है इस चैनल का, तो इस कारण मैंने इसको बंद कर दिया था। तो दोस्तों आज फिर से मैं डाल रहा हूँ, अगर ये दोस्तों वर्क नहीं करेगी चैनल तो मैं इसको छोड़ दूंगा फिर, ठीक है। फिर दोस्तों आप वहीं से पढ़ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले दोस्तों, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। राइट आंसर है इसका कुमारगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये है दोस्तों लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताएं दोस्तों, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों मुंबई को। नवी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला युवा है? तो दोस्तों ये है यानी कि हिमालयी। राइट आंसर इसका हिमालयी। राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। राइट आंसर इसका सी। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भविष्य की धातु कहा जाता है? तो उसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य की धातु किसको बोलते हैं? ये कहा जाता है टाइटेनियम को। राइट आंसर है इसका टाइटेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच इनमें से कौन सा द्वीप है दोस्तों? 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका के बीच इनमें से कौन सा द्वीप है? तो ये है दोस्तों रामेश्वरम। रामेश्वरम राइट आंसर है इसका रामेश्वरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों अशोक जो हैं ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। राइट आंसर इसका मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मौर्य वंश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसके द्वारा या किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों चंदेल राजपूत ने। राइट आंसर इसका चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध है हृदय से। राइट आंसर है हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का शासक था? बताएं दोस्तों किस वंश का था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह ये किस वंश का था? बताएं दोस्तों कौन से वंश का था? चलिए दोस्तों ये थे दोस्तों यानी कि गंग वंश के। राइट आंसर इसका भी ठीक है गंग वंश। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यानी कि 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करा देते हैं हम। ठीक है, बेस्ट यानी कि 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 10 मिनट में 30 क्वेश्चन। और सभी चैनल पर दोस्तों यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं पूरे 1 घंटे में। फ्लैमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लैमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त आयोग का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? तो दोस्तों वित्त आयोग का संबंध जो है ये है दोस्तों अनुच्छेद 280। राइट आंसर है इसका डी ठीक है, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ताप मापने का पैमाना इनमें से कौन सा है? वायुमंडल की ताप मापने का पैमाना इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों बैरोमीटर। राइट आंसर इसका बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर वी ठीक है बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये है दोस्तों गंगाबरम बंदरगाह, गंगाबरम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में हुई थी। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।